हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नया वीडियो ले आया हूँ और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एशिया की कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे सब कॉन्टिनेंट। तो चलिए सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट करते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट होता क्या है? सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप, यानी महाद्वीप का एक किसी भी महाद्वीप, कोई भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही, कोई भी महाद्वीप का यानी किसी भी कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट जो किसी चीज़ से थोड़ा सा उससे अलग हुआ है, कटा हुआ नहीं है, अलग हुआ है। जैसे इंडिया ही है। तो इंडिया क्या है कि 1900 में 1900 में ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब इंडिया के पार्ट थे। तो अभी नहीं, वो तो सब जानते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन पहले इंडिया के पार्ट थे। तो यहाँ से ये कटा है हिंदू कुश माउंटेन से, यहाँ से कटा है अलग है हिमालय माउंटेन से, यहाँ से अराकान से। तो जब मैं म्यांमार आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया और म्यांमार को अलग करने वाला पर्वत का नाम है, यानी माउंटेन का नाम है अराकान माउंटेन। तो ये इधर से थोड़ा सा अलग हो गया, तो ऐसे हो गया, बस थोड़ा अलग हो गया, ये हो गया इंडिया। पहले इंडिया पूरा इतना था, अब नहीं है। तो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट वही कहलाता है कोई एक देश थोड़ा सा किसी चीज़ से अलग हुआ है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम कह दें कि ये यूनाइटेड स्टेट्स है, इसका एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। अगर हम कह दें कि ये फ्लोरिडा सब कॉन्टिनेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में थोड़े से जंगल है, यानी फॉरेस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा के, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा जुड़ते हैं, वहाँ थोड़े थोड़े जंगल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फ्लोरिडा है ये एक सब कॉन्टिनेंट है। हम यही कहेंगे कि अगर कोई स्टेट किसी कॉन्टिनेंट से अलग है तो वो नहीं कहलाएगा सब कॉन्टिनेंट। जो कोई देश उससे अलग, थोड़ा सा अलग लगे, यानी कि इंडिया, हम फ्लोरिडा को नहीं कह सकते लेकिन इंडिया को कह सकते हैं उपमहाद्वीप। हाँ, सब कॉन्टिनेंट। तो अब हम एशिया की कंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंट्री आती है मालदीव। तो पहली जो एशिया की हम पहली 8 कंट्रीज पढ़ेंगे वो होगी सार्क की, और 10 कंट्रीज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस थे। अब हम एशिया की कंट्री स्टार्ट करेंगे, और जो पहली 8 कंट्री होगी वो सार्क के हिस्से होंगे वो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मालदीव से। ये यहाँ है हमारा मालदीव। ये थोड़े छोटे छोटे आइलैंड में है, इतने आइलैंड में है मालदीव। ये थोड़े थोड़े आइलैंड का देश है, आइलैंड के ग्रुप को कह रहे हैं मालदीव। यहाँ इंडिया का लक्षद्वीप है और यहाँ मालदीव है। जहाँ ब्लू है वहाँ लक्षद्वीप है, लेकिन जहाँ ब्लैक है वहाँ मालदीव है। मालदीव की कैपिटल है माले, और मालदीव टूरिज्म के लिए फेमस जगह है। वहाँ पे बहुत सारे स्टिल्ट हाउस जैसे हैं, और वहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ से पानी में स्टिल्ट हाउस बनी हुई है, तो वहाँ से अच्छा नज़ारा दिखता है, इसलिए मालदीव यहाँ फेमस है टूरिज्म के लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंट्री पे, जो है श्रीलंका। श्रीलंका में हुई थी कोल्ड वॉर। श्रीलंका में कोल्ड वॉर का एक पार्ट था, कोल्ड वॉर का श्रीलंका में। तो हम जल्दी से कोल्ड वॉर समझ लेते हैं। कोल्ड वॉर क्या था? पहले ये जो यूएस था ना, ये यूएस, देखिए यहाँ है ना यूएस, ये यूएस और ये रशिया,
ये यूएस और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था कि आपसी वर्चस्व, यानी कि कौन सा देश पावरफुल है, अमेरिका पावरफुल है या रशिया पावरफुल है। तो जो रशिया के साथ जाते थे वो कहलाते थे दूसरी दुनिया के देश, और जो अमेरिका के साथ जाते थे वो कहलाते थे पहली दुनिया के देश। जो जो रशिया के साथ जाते थे अमेरिका उन पे हमला करता था, और जो जो अमेरिका के साथ जाते थे वो रशिया पे हमला मतलब रशिया उस पे हमला करता था। इंडिया ने कहा कि हम अपन किसी भी दुनिया के साथ नहीं जाएंगे, ना पहली दुनिया या दूसरी दुनिया, हम अपने खुद की अलग सी दुनिया बनाएंगे, तीसरी दुनिया। और इंडिया ने उस टाइम नॉन अलाइजिंग मूवमेंट चालू कर दिया। फिर भी यूएस और रशिया के बीच में युद्ध चलता रहा। फिर क्या हुआ, तो यूएस को समझ आया कि ये जो रशिया का ऊपर वाला भाग है, ये जो रशिया का ऊपर वाला भाग है, यहाँ पूरा यहाँ पहले ठंड में बर्फ जम जाती है, इधर थोड़ी आइस रहती है। इसलिए उसने सोचा कि जो रशिया था, रशिया यहाँ से आता तो वो हमला कर पाता, लेकिन वो वहाँ से जा ही नहीं सकता था, इसलिए रशिया यहाँ से होके जाता था। अब यूएस ने सोचा कि अगर वो श्रीलंका पे ही उसे रोक दे तो वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, पहले ही रुक जाएगा। ये से यहाँ पे रोक दे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा, रशिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और यूएस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो फिर यूएस ने क्या किया, ये जो आप श्रीलंका देख रहे हैं इधर, ये श्रीलंका आप देख रहे हैं, तो यहाँ श्रीलंका के नीचे वाले पार्ट में एक उसका पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसका एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा। तो उसने क्या किया कि हम्बनटोटा में श्रीलंका से कहा कि उसे हम्बनटोटा दे दे, क्योंकि उसने उसे बहुत पैसे दिए। अब उसने वो दे दिया उसे हम्बनटोटा पोर्ट। तो अमेरिका ने क्या किया, वहाँ अपने ट्रांसमीटर और रेडार स्टेशन लगा दिए। ये रेडार स्टेशन कुछ ऐसे दिखते हैं, ये इस शेप के होते हैं और ऐसे सिग्नल भेजने वाले होते हैं कि यहाँ से पता चल सकता है कि दूर दूर तक कि कौन कौन यहाँ से पास करके आ रहा है, वो पता लगाते हैं। ये ऐसे ऐसे बना रहता है, एक टावर जैसा होता है। तो जैसे सिर्फ फोटोज़ में दिखाते हैं, असल में दूसरी टाइप का होता है। तो फिर जब ये बात रशिया को पता चली तो उसने हेल्प मांगी इंडिया से। इंडिया ने कहा, इंडिया तैयार हो गया। इंडिया ने कहा बताइए क्या हेल्प करनी है। तो रशिया ने बोला कि कैसे भी करके यहाँ हम्बनटोटा से अमेरिका को भगा दीजिए। उसने बोला ठीक है, बस हम भगा देंगे उसे। तब इंडिया ने क्या किया, जो इंडिया का ये नीचे वाला राज्य है ना, तमिलनाडु के कुछ लोग श्रीलंका में काम करते थे। तो उनका एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था LTTE, यानी लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। तो वो क्या करना कहता था कि जो श्रीलंका है ना, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये जो श्रीलंका है ना, ये वाला, तो उसने कहा था कि श्रीलंका को बीच से काट दो, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचता है ये उसका हो जाएगा LTT का, और ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है वो हो जाएगा श्रीलंका का। तो श्रीलंका ने बोला कि अगर वो इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही एक छोटी सी कंट्री है। लेकिन LTT बोला नहीं, यही होगा। तब इंडिया तो उसे वेपन्स की सप्लाई कर ही रहा था, क्योंकि इंडिया चाहता था कि वहाँ से अमेरिका को भगा दिया जाए। फिर उसने क्या किया, ये देखिए, समझिए, ये है श्रीलंका और
एलटीटी कहता था कि ये ऊपर वाले भाग को अलग कर दे, इस ऊपर वाले हिस्से का नाम है जाफना, तो इसे अलग कर दे और इसे अलग देश बना दे। और फिर अगर उसने जब श्रीलंका ने मना कर दिया तो उसने इस ऊपर का हिस्सा के साथ साथ इतना हिस्सा एलटीटी ने कब्जा कर लिया। और बस इसका इतना हिस्सा बचा था, इसका इतना हिस्सा बचा था। तब श्रीलंका को पता चला कि सब इंडिया कर रहा है, तो उसने कहा श्रीलंका ने इंडिया से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंडिया ने कहा कि कैसे भी करके उधर से अमेरिका को हटाओ, तो फिर हम एलटीटी हटा देंगे। तो श्रीलंका ने अमेरिका से बोला कि आप प्लीज़ हमारा हमन टोटा छोड़ के चली जाइए, नहीं तो फिर श्रीलंका पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने बोला कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन श्रीलंका ने बोला कि उसने कहा कि उस वहाँ से हट जाइए, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, यानी श्रीलंका ख़त्म हो जाएगा पूरा। इसलिए अमेरिका को श्रीलंका से जाना पड़ा। अब हम श्रीलंका के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो श्रीलंका जो है वो इस टाइप का है। तो इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इधर एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट पेड्रो। और ये जो श्रीलंका का ये जो अलग करता है ना, ये जो कहा था ना एलटीटी कि इतना अलग कर दो, तो ये जो हिस्सा है इधर एक पास है जिसका नाम है एलिफेंटा पास, वहाँ एक एलिफेंटा पास है। और श्रीलंका की कैपिटल आप सबको पता होगी, श्री जयवर्धनपुरम इधर है। और इसी के बगल में श्रीलंका की पुरानी कैपिटल है इधर, यानी कि कोलंबो। और इसका एक शहर भी है इधर, ट्रिकोमली। अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। लेकिन इंडिया थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए इंडिया के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें हम पूरा इंडिया स्टडी करेंगे। तो इसलिए अभी हम इंडिया छोड़ देते हैं, अभी हम आगे चलते हैं पाकिस्तान पे। ये जो आप कंट्री देख रहे हैं ये है पाकिस्तान, ये ब्लू वाली, ये है पाकिस्तान। ये भी पहले इंडिया का पार्ट थी, ये तो आप सबको पता होगा। अब इस पाकिस्तान में कुछ पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों को भी देख लेते हैं। पहाड़, इधर एक पहाड़ है जिसका नाम है मकरान तटीय श्रेणी। और इधर सुलेमान किरथर नमक की पहाड़ी, ये मकरान सुलेमान किरथर नमक की पहाड़ी। और जो सबसे पहली खेती हुई थी वो 7000 ईयर्स पहले हुई थी। 7000 ईयर्स पहले हुई थी, और वो हुई थी सुलेमान और किरथर के बीच में। अब हम पाकिस्तान के कुछ मेन पोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोर्ट है ग्वादर, ये इधर है ग्वादर। और दूसरा है कराची, ये कराची है और ये ग्वादर है। अब इनके शहरों को देख लेते हैं। तो इधर इसका है लाहौर क्योंकि जो इंडिया का पंजाब है ना, पंजाब में ही आता था पहले लाहौर। जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था तो लाहौर भी पंजाब में आता था। और ये जो हिस्सा जहाँ मैंने कलर किया है ना ब्लैक कलर से, तो वो पूरा था पंजाब। पहले पंजाब बड़ा था, लेकिन बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वो इधर से पंजाब कट गया, और जो इधर चला गया वो इंडिया का हुआ, और जो इधर चला गया वो पाकिस्तान का हुआ। और जो इधर चला गया था उसमें था एक शहर लाहौर, तो लाहौर हो गया। फिर आता है इस्लामाबाद इंडिया की पाकिस्तान की कैपिटल भी है इस्लामाबाद, यहाँ है इस्लामाबाद। और उसके ऊपर है एबोटाबाद नहीं, उसके ऊपर है रावलपिंडी। वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला स्कूल यानी तक्षशिला था। और जो जिस स्कूल ने हॉस्टल की सप्लाई की थी
वो था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन जो सबसे पहली एजुकेशन देने वाला स्कूल बना था वो था तक्षशिला। और उसके ऊपर है पाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम है एबटाबाद। ये रावलपिंडी हो गया, ये रहा एबटाबाद। एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन मारा गया था। अब हम आ जाते हैं अफगानिस्तान पे। और आपको बता दो, पाकिस्तान का सबसे फेमस राज्य जो पहले इंडिया का भी था वो है इधर सिंध। सिंध आप सब जानते ही होंगे, उसका फेमस भाग है। अब हम आ जाते हैं अफगानिस्तान पे। तो ये देखिए, ये रहा अफगानिस्तान। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए अफगानिस्तान है तालिबान का, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरह इस पर कब्जा कर लिया है। तो उस 15 अगस्त को जिस दिन इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उस दिन तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर लिया था, काबुल भी, उसकी कैपिटल है इधर काबुल। और बस उसका एक हिस्सा है राज्य जिसका नाम है पंजशीर, उसे कब्जा नहीं किया था, उसे ही 2-3 दिन पहले कब्जा कर लिया उसने। यानी पूरा अफगानिस्तान तालिबान का हो चुका है। तो पूरा वहाँ के रूल तो तालिबानी के हैं, क्योंकि वहाँ का फ्लैग भी बदल दिया उसने, वहाँ का नेशनल एंथम भी बदल दिया, सिर्फ नाम ही नहीं बदला है। और जो अफगानिस्तान है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है। तो एशिया में 2 टाइप के गोल्डन ट्रायंगल है। एक गोल्डन ट्रायंगल इधर है साउथ एशिया में, जिसमें आते हैं 3 देश, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये है, यहाँ चाइना में एक नदी बहती है मेकांग नदी, उसका पानी लेने के लिए बनाई गई है। ये तीनों बोलते हैं कि ये पानी ये 3 देश यूज़ करेंगे, इसीलिए ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। और ये जो 3 गोल्डन ट्रायंगल है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर इसमें अफीम का बहुत अफीम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर पाया जाता है। तो ये वो एक नशे की दवा होती है जिससे दर्द नहीं होता जब बुलेट लगती है, तो उसके लिए उससे एक दवा बनाई जाती है। तो इन तीनों में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान आते हैं, इन तीनों में। अब हम आ जाते हैं नेपाल पे। ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको थोड़ा ब्लू दिख रहा होगा इंडिया चाइना के बीच में, ये है नेपाल। ये मैं आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू आपको दिख रहा होगा वो है नेपाल। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री भी है और एक बफर कंट्री भी है। अब हम ये समझ लेते हैं लैंडलॉक और बफर होती क्या है। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती है जो लैंड से लॉक हो, नाम से ही समझ आता है कि लैंड से लॉक्ड, लैंडलॉक। जैसे ये समझ लीजिए, ये अफगानिस्तान है, तो इसके इधर है पाकिस्तान, इधर है ईरान, और ये दोनों इधर तक है ईरान। और ये जो पूरा है ये है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो आपको देख लिया होगा। और इसके ऊपर है ताजिकिस्तान। तो ये पूरा लैंड से लॉक्ड हो गया है यहाँ कुछ देशों से, यानी कि कम से कम 5 देशों से ये लॉक हो गया है। आप खुद ही देख सकते हैं, इधर ये अफगानिस्तान है, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इसीलिए इसे लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। और बफर कंट्री भी वैसे ही कुछ है, लेकिन बफर कंट्री में ये तो होता है कि लैंड से लॉक है, लेकिन एक और चीज़ होती है, वो होती है कि वो 2 बड़े कंट्रीज़ के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ एशिया में एग्जांपल मिल रहा होगा नेपाल का। नेपाल एक बफर कंट्री है, चाइना बड़ी कंट्री, इंडिया बड़ी कंट्री, दोनों के बीच में छोटी सी कंट्री नेपाल। वैसे ही भूटान, तो नेपाल भूटान होंगे हमारे बफर कंट्रीज। तो अब हम नेपाल को समझ लेते हैं जल्दी से। हमने लैंडलॉक का बफर तो समझ लिया। अब
नेपाल में बहुत सारे पहाड़ हैं और उधर हिमालय पर्वत भी है, इसे उसमें ज़्यादा जगह टूरिज्म के लिए नहीं फेमस है। एक उसका जनकपुर जहाँ सीता जी थी, एक उसका जनकपुर, काठमांडू, और एक उसका पशुपतिनाथ मंदिर, वो शिव जी का टेम्पल है। और जो नेपाल है ना, नेपाल ने अपना नया मैप बनाया है जिसमें इस उत्तराखंड में एक जगह है काला पानी, वहाँ से निकलती है काली नदी। तो ये कहा गया था कि जहाँ काली नदी निकलेगी यहाँ से, तो वहीं से नेपाल का अंत होगा, एकदम वेस्ट दिशा में। तो नेपाल ने क्या किया है, जो उत्तराखंड में है काला पानी, तो नेपाल ने उत्तराखंड का जो काला पानी है उसे अपना हिस्सा कर दिया है। देखिए, नेपाल बस यहीं तक है, असल में नेपाल यहीं तक है, लेकिन उसने इतना हिस्सा अपना खुद जोड़ लिया है, तो वो और बड़ा कर लिया आपसे, और कहता है कि वहाँ जो लिम्पियाधुरा है वहाँ से ख़त्म होगा नेपाल। तो लेकिन वो काला पानी से ही ख़त्म होता है, वो लिम्पियाधुरा से ख़त्म नहीं होता है, वो काला पानी से ही ख़त्म होता है, लेकिन वो नेपाल कहता है कि वो लिम्पियाधुरा से ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं भूटान पे। इधर आपको एक छोटी कंट्री दिखेगी, थोड़ी थोड़ी दिखेगी, इसे मैंने उधर रेड कर दिया है, तो जहाँ रेड रेड मैंने किया है ना पेन से, तो वो है भूटान। अब भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे, वो पूरा पहाड़ से भरा है। और उनका वहाँ का एक फेमस पर्वत है जिसका नाम है माउंट ब्लैक, काला पर्वत, माउंट ब्लैक, और उसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि अगर उधर बिजली चमकती है, बिजली अगर उधर चमकती है तो क्या होगा, वहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वो इधर से टकराएगी तो आवाज़ तो बहुत तेज करेगी ही, इसलिए उसे कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, वहाँ पे थंडर बोल्ट होता है। अब जो भूटान है, उधर एक इंडिया ने 3 अपनी प्रोजेक्ट चलाए हैं। पहला है ताला परियोजना, और भी 3 फेमस परियोजना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है ताला परियोजना। वो बिजली घर यानी इलेक्ट्रिक हाउस के लिए है, क्योंकि भूटान में सिर्फ पहाड़ है, वहाँ इलेक्ट्रिक हाउस कैसे बने। लेकिन चाइना से उसने हेल्प मांगी थी, लेकिन चाइना ने कहा था कि उसका जो लाइट हाउस होगा वो चाइना में होगा, तो अगर चाइना में होगा तो चाइना चाहे जब भी उधर की बिजली काट देता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी काट सकता है, तो भूटान में तो पूरे दिन भर अंधेरा ही हो जाएगा। इसीलिए भूटान ने चाइना से नहीं कहा, लेकिन इंडिया ने उसके हेल्प कर दी, तो वो भूटानी में है। अब क्या हुआ था कि जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, ये आप देख रहे हैं इंडिया, तो जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा नहीं किया हुआ था, तब वो इंडिया इतना बड़ा था, और लेकिन बाद में जो चाइना था उसने इंडिया का इतना हिस्सा कब्जा कर लिया, यानी तिब्बत। अब वहाँ बौद्ध धर्म के धर्म गुरु रहते थे जिनका नाम था दलाई लामा, तो चाइना ने उधर से दलाई लामा को भगा दिया, और क्या किया, चाइना का ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मैं आपको चाइना में बताऊंगा, इसे कहते हैं हान चाइना, तो ये चाइना का सबसे डेवलप्ड पार्ट है। चाइना ने क्या किया, जो हान चाइनीज थे उनको तिब्बत में घुसा दिया, और इससे डर गया भूटान, तो भूटान ने कहा इंडिया से कि हम आप में वापस मिक्स हो जाएं, क्योंकि वो पहले इंडिया में मिक्स ही था, लेकिन फिर उसने कहा कि हम आप में मिक्स हो जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 ईयर रह के देख लीजिए, अगर सही लगे तो मिक्स हो जाइएगा। भूटान 1 ईयर रह लिया, भूटान उधर रहा और कहा कि हाँ ठीक है, हम आज से भूटान इंडिया का हिस्सा है।
लेकिन भूटान ने कहा कि उसके यहाँ राजतंत्र होगा, लोकतंत्र नहीं। राजतंत्र यानी राजा होंगे और लोकतंत्र यानी मंत्री सब होंगे, मंत्री मुख्यमंत्री। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ लोकतंत्र और आपके अकेले भूटान में राजतंत्र, ऐसा नहीं होगा। इसलिए भूटान ने बोला ठीक है, तो हम भी आपका पार्ट नहीं रहेंगे। इंडिया ने बोल दिया ठीक है। तो भूटान इंडिया का पार्ट बनना चाहता था लेकिन बन पाया नहीं। अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश पे, और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए हम बांग्लादेश को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।